टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द जीओसी। सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम। आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध चीन अमेरिका या रूस चीन के बीच नहीं हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और सारे धर्म के मानने वालों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, मुझे बताइए। क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नीदरलैंड में। हमास क्या कर रहा है, और हमारे यहां लोग हमास का बैग पहन के जाते हैं। ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। ये मारेंगे लोगों को क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। मुझे हंसी आ रही थी, कोई कह रहा था हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं अपने कॉलोनी में। अरे उन रिफ्यूजियों से पूछो जो सन 47 में आए थे, उनके परिवारों से कितने सौहार्द से रहते थे लाहौर रावलपिंडी पेशावर के अंदर, और अचानक एक दिन काट कर डाल दिए गए थे, रेप किए गए थे, भगा दिए गए थे। तो ये पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। कभी जज्बाती मत हो। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया? साहब ये 3 नंबर हैं जिन शगुफों के हम शक्लें दिखा रहे हैं आपको। शक्लें मत दिखाइए, लाशें दिखाइए। अरे ये कब जागेंगे कि गजवा हिंद शुरू हो चुका है? कब ये जागेंगे कि जिहाद हो रही है? कौन थे विक्टिम मुर्शिदाबाद में, कौन थे विक्टिम पहलगाम में, कौन मारने वाले हैं मुर्शिदाबाद में, कौन मारने वाले हैं पहलगाम में? अरे जिस दिन इन्होंने हमास को बुला करके कश्मीर, वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन पर फूल बरसाए थे, मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है। कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मैच्योर। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। जय हिंद दोस्त, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जैश ए लश्कर के आतंकियों ने जिस तरह से 28 निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्या की है, वो भी धर्म के आधार पर, उससे पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल बन गया है। और पूरा देश अब भारत सरकार से एक बड़े बदले की मांग कर रहा है। और इसी विषय पर हम टाइम्स नाउ नव भारत चैनल की एक और डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ दिग्गज मेजर गौरव आर्या, प्रोफेसर कपिल कुमार, जनरल बख्शी साहब और अमित रैना ने भारत सरकार से मांग की है कि आतंकवाद की जड़ यानी पाकिस्तान आर्मी पर सीधा अटैक किया जाए, जिससे आतंकवाद की समस्या हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, इसी वजह से डिबेट बहुत शानदार हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कृपया इस डिबेट पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, जिससे हम मोटिवेट हो सके आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं डिबेट। जय हिंद। मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका, मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है, पाकिस्तान घास है। आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। अरे ये कब जागेंगे कि गजवा हिंद शुरू हो चुका है? कब ये जागेंगे कि जिहाद हो रही है? कौन थे विक्टिम मुर्शिदाबाद में, कौन थे विक्टिम पहलगाम में, कौन मारने वाले हैं मुर्शिदाबाद में, कौन मारने वाले हैं पहलगाम में? अरे जिस दिन इन्होंने हमास को बुला करके कश्मीर, वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन पर फूल बरसाए थे, मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है। जिस दिन बांग्लादेश में एक हुआ था वहां पे, उस दिन सामने आ गया था। और हम कहते हैं जिन्होंने ये किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे करने वाला तो उनका कमांड बैठा है इस्लामाबाद के अंदर, करने वाला उनका कमांड बैठा है ढाका के अंदर, करने वाले बैठे हैं टर्की के अंदर। होता इजराइल तो उसी शाम कल जब ये हुआ था, इनके लॉन्चिंग पैड सारे मिसाइल से उड़ा दिए गए होते। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा,
हम लोगों ने क्या बोला, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मेच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मेच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मेच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000 2000 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक एक करके कटते रहेंगे, एक एक करके मरते रहेंगे? मुझे हंसी आ रही थी, कोई कह रहा था हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं अपने कॉलोनी में। अरे उन रिफ्यूजियों से पूछो जो सन 47 में आए थे, उनके परिवारों से, कितने सौहार्द से रहते थे लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के अंदर, और अचानक एक दिन काट कर डाल दिए गए थे, रेप किए गए थे, भगा दिए गए थे। और इनको एक बात क्यों नहीं बता सकते हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों हम काफिर नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारे में भी खून है, तुमसे ज्यादा देख लेंगे तुमको। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध चीन अमेरिका या रूस चीन के बीच नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और सारे धर्म के मानने वालों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, मुझे बताइए, क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नीदरलैंड में? हमास क्या कर रहा है? और हमारे यहां लोग हमास का बैग पहन के जाते हैं। ये तीसरा विश्व शुरू हो चुका है, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, ये सिविलाइजेशनल वॉर है ये। और मैं ये भी जानना चाहता हूं रैना साहब की ऑल आइज ऑन हिंदूज, ये कहां देखा आपने अभी तक? ये क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है? ऑल आइज ऑन हिंदूज कहां चला गया? देखिए, पिछले 30 साल में आपने एक पूरी सभ्यता का, कश्मीरी हिंदुओं का जाति सहार देख लिया है। पिछले 1980 से आज तक तकरीबन 150 टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। 50,000 लोग आप गवा चुके हैं। उसके बाद भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, खुदा जाने। मेरे समझ के बाहर है कि आपको जगाने के लिए कितनी लाशों का ढेर चाहिए कि आप उसके बाद इस सिविलाइजेशन वॉर को मारे, इसको जिहाद माने। अब ये कश्मीर में भी पिछले 5 साल से हम क्या कह रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे। 25,000 सिविलियंस की डेथ के बाद, 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी हम कहते हैं कश्मीर की जो समस्या है वो करप्शन की समस्या है, कश्मीर की जो समस्या है वो मिस गवर्नेंस की समस्या है। अरे भाई साहब, अगर वो मिस गवर्नेंस और करप्शन की समस्या होती तो हिंदुओं का नाम पूछकर उसे गोली नहीं मारी जाती, उसके कपड़े निकालकर ये नहीं वेरीफाई किया जाता कि हिंदू है मुसलमान है और उसे पॉइंट ब्लैंक पर नहीं मारा जाता। तो आप कैंसर का इलाज वायरल समझ के करेंगे तो इसका इलाज नहीं होने वाला। पीओके को हिलाने के लिए कौन सा हिस्सा आप लेना चाहते हैं? पूरा, आधा, 1/4, 3/4? ये तो सरकार के ऊपर है। आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर तो क्या आप क्या चूड़ियां डाल के बैठना चाहते हैं? व्हाट नॉनसेंस, गिव इट बैक। इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया साहब? ये 3 नंबर हैं जिन शगुफों के हम शक्लें दिखा रहे हैं आपको। शक्लें मत दिखाइए, लाशें दिखाइए।